टाइटैनिक जहाज एक शानदार समुद्री जहाज जो अपने पहले बदकिस्मत सफ़र के लिए जाना जाता है, जो तारीख की सबसे अफसोसनाक समुद्री आफात में से एक पर ख़त्म हुआ। आज की इस वीडियो में हम टाइटैनिक जहाज की तख्लीक, इसके डूबने, बाद में होने वाली तहकीकात, डूबने के बाद होने वाले मज़ीद हादसात और उन सरशार अफराद की बात करेंगे जिन्होंने इसकी तबाही के पुरस्रार वजूहात से पर्दा उठाने की कोशिश की। मैं हूं आपका मेज़बान खालिद महमूद। टाइटैनिक को बेलफास्ट, शुमाली आयरलैंड में हॉलैंड और वुल्फ शिपयार्ड ने बनाया था। इसकी तामीर 29 मार्च 1909 को शुरू हुई और यह जहाज 31 मई 1911 को मुकम्मल हुआ। इसे अपने वक्त का सबसे बड़ा और पुरतायुश जहाज बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया था, जो जदीद सहूलियात और खुसूसियात से लैस था। 14 अप्रैल 1912 की रात इंग्लैंड के शहर साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क शहर जाते हुए टाइटैनिक जहाज शुमाली बहर ओकियानूस में एक आइसबर्ग से टकरा गया। टाइटैनिक जहाज, जिसे बहुत से लोग डूबने के काबिल नहीं समझते थे, कमज़ोर साबित हुआ। अपने सफ़र के एक रोज़ बाद 15 अप्रैल 1912 में टाइटैनिक जहाज डूब गया, जिसके नतीजे में 1500 से ज़ायद अफराद की जानें ज़ाय हुईं। टाइटैनिक डूबने के बाद तबाही की वजह का तयन करने और ज़िम्मेदारों को जवाबदेह ठहराने के लिए बरतानवी और अमरीकी हुकूमतों ने अलग अलग तहकीकात शुरू कीं। इनमें से लॉर्ड मर्सी की सरबराही में ब्रिटिश रेक कमिश्नर की इंक्वायरी, जो बहुत वसी पैमाने पर की गई थी, बहुत मशहूर है। तहकीकात ने इस सानिहे में अहम किरदार अदा करने वाले मुख्तलिफ अवामिल पर रोशनी डाली, जैसे कि नाकाफ़ी हिफाजती इक़दामात, नाकाफ़ी लाइफ बोट्स और तेज़ रफ्तारी, जिससे जहाज आइसबर्ग से मुतासिरा पानियों में चल रहा था। टाइटैनिक डूबने के बाद बहुत से अफराद और तंजीमें जहाज की कहानी से मुतासिर हुईं और उसके डूबने की वजूहात और डूबने की वजह से होने वाली अमवात के बारे में मज़ीद तफसीलात से पर्दा उठाने के लिए खुद को वक्फ कर दिया। इन मुहक्किकीन, मुअर्रिखीन और मुतलाशियों ने टाइटैनिक के मलबे की छानबीन के लिए मुख्तलिफ ज़राए इस्तेमाल किए और इस बदकिस्मत रात को रूनुमा होने वाले वाक़यात को यकजा किया। तबाही के फ़ौरन बाद के सालों में टाइटैनिक जहाज के मलबे को तलाश करने के लिए कई कोशिशें की गईं। ताहम ये इब्तिदाई कोशिशें समंदर की बेपना गहराई और इस वक्त दस्तयाब महदूद टेक्नोलॉजी की वजह से नाकाम साबित हुईं। 1985 में डॉक्टर रॉबर्ट बॉलार्ड, जो कि एक अमरीकी समुद्री तहकीक के माहिर थे, और उनकी टीम ने शुमाली बहर ओकियानूस में तकरीबन 12,500 फुट की गहराई में पड़े टाइटैनिक जहाज के मलबे को दरियाफ्त किया। अमरीकी बहरिया और मुख्तलिफ तंजीमों की तरफ से मुश्तरका तौर पर माली एआनत से चलने वाली इस अहम मुहिम ने दुनिया को डूबे हुए जहाज का पहला तस्वीरी सबूत फराहम किया। दरियाफ्त के बाद से टाइटैनिक जहाज के मलबे को तलाश करने के लिए मुतअद्दिद कोशिशें की गईं। इन कोशिशों में पानी के अंदर मौजूद जदीद रोबोट्स, इंसानों से चलने वाली आबदोज़ें और जदीद तरीन इमेजिंग टेक्नोलॉजी शामिल है, ताकि टाइटैनिक जहाज के डूबने की जगह को ज़्यादा तफसील से दस्तावेज़ किया जा सके और इसका मुताला किया जा सके। कई सालों के दौरान टाइटैनिक जहाज की तहकीकात और तलाश में शामिल मुतअद्दिद अफराद को मुख्तलिफ चैलेंजों और तजुर्बात का सामना करना पड़ा। फिल्मसाज जेम्स कैमरून टाइटैनिक जहाज से मुतासिर होकर 1997 में मशहूर फिल्म टाइटैनिक की हिदायतकारी की। बाद में उन्होंने मलबे के मकाम तक गहरे समंदर में कई मुहिम्मात में हिस्सा लिया और साइंसी तहकीक और तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताउन जारी रखा। 1963 में कायम की गई टाइटैनिक हिस्टोरिकल सोसाइटी टाइटैनिक जहाज की यादों और सानिहे से मुतासिर होने वाली ज़िंदगियों को महफूज रखने के लिए वक्फ है। सोसाइटी ने मुहक्किकीन, मुसन्निफ़ीन और पुरजोश अफराद को जहाज के बारे में मालूमात का तबादला करने के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया। टाइटैनिक जहाज की तख्लीक, डूबना और उसके बाद की तहकीकात ने तारीख़ पर अनमिट नक़ूश छोड़े हैं। मुहक्किकीन और मुतलाशियों की अनथक कोशिशों से हमने तबाही के आसपास के वाक़यात की मालूमात हासिल की है। अगरचे जहाज खुद बहर ओकियानूस की गहराइयों में हमेशा के लिए खो सकता है, लेकिन टाइटैनिक जहाज के बारे में तहकीक की मुसलसल जुस्तजू इस बात को यकीनी बनाती है कि इस पर सवार अफराद की कहानियाँ और उनके अलमनाक अंजाम को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। ओशियन गेट नामी कंपनी, जो सयाहों को 8 रोज़ा टाइटैनिक डाइविंग टूर की सहूलत $2.5 लाख फी सय्याह के एवज़ फराहम करती है।
जून 2023 को इसी कंपनी की एक अबदोज जिसका नाम टाइटीन था 5 अफराद को सवार करके टाइटैनिक जहाज के 100 साल पुरानी बाकियात को देखने के सफ़र पर रवाना होती। 18 जून 2023 इतवार को शुमाली बहर ओकियानूस में टाइटीन आबदोज का उसके अपने मुआविन जहाज से राबता टूट जाता है। 22 जून 2023 बरोज़ जुमेरात यूएस कोस्ट गार्ड और आबदोज को चलाने वाली कंपनी ओशियन गेट ने कहा कि ख्याल किया जाता है कि जहाज में सवार तमाम 5 अफराद हलाक हो चुके हैं। उन 5 अफराद में से 2 जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से था। पाकिस्तानी ताजिर 48 साला शहजादा दाऊद और उनका 19 साला बेटा सुलेमान शामिल थे। शहजादा दाऊद पाकिस्तान के सबसे बड़े कारोबारी इदारे एंग्रो कॉरपोरेशन के वाइस चेयरमैन थे। शहजादा दाऊद ने फर्टिलाइज़र, गाड़ियों की तैयारी, तवानाई और डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ में सरमायाकारी कर रखी है। वो अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ बरतानिया में रहते थे। उनका बेटा सुलेमान ग्लासगो की यूनिवर्सिटी ऑफिसर थे, क्लाइड में ज़ेर तालीम था। मिस्टर दाऊद और उनके बेटे ने टाइटैनिक जहाज की बाकियात को देखने के लिए सफ़र शुरू किया था। ताहम कनाडा के बहरी जहाज से मुंसलिक एक रोबोटिक गौताखोर की मदद से टाइटैनिक के मलबे से 1600 फुट दूर अबदोज के मलबे को दरियाफ्त किया है और कहा जा रहा है कि अबदोज में मौजूद तमाम अफराद वफात पा चुके हैं। हमारे दिल इस अलमनाक वक्त में उन 5 अफराद के लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं और दुआगो हैं कि खुदावंद करीम हम सब के लिए आसानियां पैदा फरमाए। आमीन।